नमस्कार। बड़े ही खेद के साथ एक विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जब मैं सुनता हूँ कई प्रवासियों द्वारा और अपने ही देश में उनको अपने देश का नाम तक पता नहीं होता। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे महान देश का नाम क्या है? क्या कहा आपने? इंडिया? कतई नहीं। हिंदुस्तान? कतई नहीं। दरअसल हमारे महान सनातन परंपरा के वाहक इस देश का नाम भारतवर्ष है। बहुत से लोग भारत तक आते हैं, वर्ष छोड़ देते हैं। भारतवर्ष अगर हम बात करें तो भारत है, और भारत लोग बताते हैं भरत से, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के भ्राता श्री भरत जी महाराज। और इस महान देश को देखने, समझने और परखने का दृष्टिकोण पाश्चात्य कदापि नहीं हो सकता। मैं आपको एक अद्भुत बात बताऊं। आपने देखा है भारत के नक्शे को? शायद ही किसी देश का ऐसा मानचित्र हो जिसमें साक्षात देवी की प्रतिमा प्रतीत होती हो। लगता है कि माँ का लहराता हुआ आंचल और अपने पुत्रों को हमेशा स्नेह करती हुई, ममता और वात्सल्य बरसाती हुई। कभी आपने देखा है अपने देश के मानचित्र को गौर से? जामुन जैसी आकृति, इसको जम्बू द्वीप भी बोलते हैं, उत्तरखंडे भी बोलते हैं, भारतवर्ष भी बोलते हैं। आज के परिदृश्य में देखेंगे तो आपके देश का तो कई नाम हैं। कई लोग इसको इंडिया बोलते हैं। हिंदी के डॉक्यूमेंट बनाइएगा तो उसमें भारत लिखिएगा, भारतवर्ष लिखिएगा। अंग्रेजी के डॉक्यूमेंट में लोग उसको इंडिया कर देते हैं। दरअसल इंडिया ना हमारे किसी पूर्वजों ने दिया है। ये तो कुछ लोग आए थे घुसपैठिए, उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया और हमारे देश को लूटा, खसोटा, और हमने बड़े इज्जत से उनको बोला कि अरे भाई, आपने जो नाम दिया है हम प्रणाम करते हैं आपको, आपने कितना महान नाम इंडिया दे दिया। गलत है। भारतवर्ष बोलिए। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। घर में भी अभ्यास कराइए बच्चों को, क्योंकि अगर देश का नाम सही उच्चारित नहीं होगा तो राष्ट्रीय स्वाभिमान भी नहीं प्रकट होगी, और जब राष्ट्रीय स्वाभिमान प्रकट नहीं होगी तो बच्चे उस राष्ट्र की एकता और अखंडता और उसके अक्षुण्ण रखने के महत्व को क्या समझेंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आज से ही हर डॉक्यूमेंट में, हर प्रकाशन में आप सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष लिखेंगे। कुछ कंपनियों ने, मैं हाल में देखा हूँ, भारत में निर्मित लिखना शुरू किया, और बहुत अच्छी परंपरा है। तो भारतवर्ष की महान विरासत, महान परंपरा को हम अक्षुण्ण रखें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।